तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। ठीक है। तो ये वीडियो है बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर 14 कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है। तो जिसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ये है सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था डिफाइन constitution and meaning of constitution, types of constitution and merits and demerits of constitution, उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके शॉर्ट नोट्स में आने का। ठीक है। फीचर्स ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम लोग उसी तरह से वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट में समझेंगे, है ना, समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये चीज़ को हमने जब मेरिट्स देख रहे थे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हमने ये सब चीज़ को ऐड किया हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि गुड कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स मतलब क्या है। कि एक बात समझो कि अगर गुड कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सबसे पहले अच्छे से। ठीक है। लोगों का उसमें राइट्स वगैरह होना चाहिए, है ना। तो यही सब चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें कुछ इस तरह से लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ईच स्टेट। ठीक है। प्रत्येक राज्य का सुप्रीम लॉ, जो सबसे महत्वपूर्ण लॉ बोल सकते हैं, सबसे सुप्रीम लॉ, कि उससे उस वो जो लॉ है वो सबको फॉलो करना है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। उसमें होता क्या है, रूल्स किस का रूल्स होता है, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। उसमें कैसे कैसे काम होगा। ठीक है। वो सब चीज किस में होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। It also defines the basic features of the state and the relationship between citizens and state। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है एक फीचर ऑफ स्टेट। एक अगर स्टेट है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, वो कुछ रूल रेगुलेशन होगा ही होगा। मतलब समझो कि बेसिक फीचर स्टेट का यही है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। एक टेरिटरी है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको हम स्टेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसको हम स्टेट बोल देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी दिखाता है कि स्टेट और सिटीजन में के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है। जैसे कि कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है। ठीक है। तो स्टेट और सिटीजन के बीच में कैसा रिलेशन है, वो सब चीज दिखाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट हमारा है इन सिंपल वर्ड, आसान शब्दों में। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट बोल सकते हैं। ठीक है। चाहे वो रिटर्न हो या तो अनरिटर्न हो। ठीक है। टू गवर्न ए स्टेट, it means that the government of a state must be organized and conducted according to the rules of the constitution। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट की जो सरकार है, राज्य की सरकारें हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है उसके अनुसार से कंडक्टेड रहेगी। मतलब कंडक्शन मतलब क्या होता है, कुछ चलना, ये सब कंडक्ट करना। ठीक है। तो कंडक्टेड मतलब होता है यहाँ पर होगा कि कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, किस फॉर्म में, जैसे कि लोअर लेवल, ठीक है, लोकल लेवल गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट। ठीक है। तो जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है उस और उसी हिसाब से जिस तरह से कंडक्ट करेगी। ठीक है। तो वो सब चीज किसमें आपको मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्लियर एंड डेफिनेट। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कि डेफिनेट होना चाहिए, कि इजी से सबको समझ में आए। एवरी सेंटेंस और क्लाउज written in the constitution should be expressed clearly। ठीक है। विदाउट हैविंग एनी स्कोप फॉर कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्रीफनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। लेंदी नहीं होना चाहिए। अब लेंदी मतलब क्या है कि ज्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का सबको समझ में आना चाहिए। इट शुड सर्टेन ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें इंपॉर्टेंट थिंग होना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट थिंग नहीं होना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट थिंग को निकाल देना चाहिए। बट द ब्रीफनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट लेट एट एनी गैप। देखो,
हमने अभी यहाँ पर क्या बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट अनइम्पॉर्टेंट थिंग को निकाल देना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा चीज़ भी निकाल दें जो कि इम्पोर्टेंट हो और उससे क्या हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगे। इसीलिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रीफनेस है, उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कोई भी इशू नहीं रहना चाहिए, सारा क्लाउज़, सारा सेंटेंस क्या है, अनएक्सप्लेन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान देना। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सटेंसिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अप्लीकेबल टू द होल कंट्री, ठीक है? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो पूरे कंट्री में क्या होना चाहिए, वो चीज़ चालू होना चाहिए, मतलब कि वो चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। बिसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरे कंट्री के लिए तो नहीं मानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करके, ठीक है? लेकिन वो क्या है कि वो स्टेट के पावर और स्ट्रक्चर को भी उसमें क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है? स्टेट के पावर और स्ट्रक्चर में भी वो अप्लीकेबल होना चाहिए। चलो अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिंपल है, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट सर्टेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। अगर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट्स मिलेगा पीपल को, ठीक है, लोगों को। मेंशन शुड बी मेड अबाउट द प्रोविजन रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जिसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा कि स्टेट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे वेलफेयर बना कर सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट कैसे, जो मतलब सिंपल है कि एक स्टेट को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा, कुछ नियम होगा, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल की इस प्रिंसिपल पे अगर हम इसको स्टेट को रन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टेट डेवलप करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो दिस प्रिंसिपल सर्व अ बून फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा स्टेट डेवलप करेगा। तो इसीलिए क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसका प्रोविजन होना चाहिए। अब क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। द जुडिशियरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, और ये गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट जो आपका है, ठीक है, उसका गार्जियन कौन यहाँ पे कहलाएगा, कौन होता है, जुडिशियरी। तो ये चीज है, ये चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे गुड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारा प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस। एक चीज बताओ कि अगर कोई चीज को बदलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, रिजिड हो, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट करने के लिए दिक्कत करे, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोविजन बन गया है, तो वो चीज क्या होगा, गुड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। गुड कॉन्स्टिट्यूशन तब होगा जब कि हम अमेंडमेंट प्रोसेस को ज्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए, टू रिजिड नहीं, ठीक है। तो हमारे कंट्री में भी ना ऐसे ही होता है कि ज्यादा रिजिड नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस के लिए चाहें तो हमारा वन थर्ड या तो थर्ड फोर्थ हमारा क्या चाहिए, वन थर्ड नहीं, सॉरी, टू थर्ड, ठीक है, या तो टू थर्ड या तो थर्ड फोर्थ आपका चाहिए मेजोरिटी, तब जाके हम अमेंडमेंट प्रोसेस को हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे थे, तो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अमेंडमेंट प्रोसेस को जब जरूरत पड़े तो उसमें दिक्कत होने लगे, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक फीलिंग के अनुसार से होना चाहिए, ठीक है। कि दिस वुड इनहेंस द फेथ ऑफ द पीपल, लोगों का भरोसा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ताकि वो रिवॉल्ट नहीं करे। इसीलिए अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया देखोगे आप लोग, क्या यूसीसी का बात हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए बराबर अधिकार, किसी को भी कोई ऊंचा नीचा नहीं, ठीक है, किसी को पर्सनल लॉज नहीं, किसी को नहीं, सबको सब बराबर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब बराबर, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगा बेटर हमारे लिए, पब्लिक ओपिनियन सबके लिए बराबर अधिकार हो जाएगा, फेथ रहेगा, सबका फेथ रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सबको राइट्स मिलेगा, इक्वल राइट्स, मैरिज के लिए इक्वल राइट्स, ठीक है, जितने सारे सबके लिए इक्वल राइट्स मिलेगा सबको, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन का बात करेंगे। एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। जितने सारे स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पर राज्य, राज्य मतलब ये नहीं हो गया कि
इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं बात हो रहा। स्टेट मतलब यहाँ पर हो देश ही समझ लो आप, समझो, ठीक है। स्टेट हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सबके पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पास, ठीक है, तो सबको हम स्टेट का दर्जा दे सकते हैं, है ना। यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट द एवर मेंशन पॉइंट्स एंड प्री रिक्विजिट्स of good constitution which could help in the smooth and efficient working of government and state as all। मतलब सिंपल है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपना यूनिक, हर स्टेट के पास यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर एबव मेंशन जितने सारे पॉइंट्स है वो है गुड कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे क्या होगा, अगर ये सब प्रोविजंस रहेगा तो उससे क्या होगा, स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग होगा आपका गवर्नमेंट का, और स्टेट अच्छे से चलेगा पूरी तरह से, ठीक है। तो थैंक यू गाइस अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी तक जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और फिर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और फिर लेक्चर कैसा लगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी इसमें कोई भी डाउट आया वो आप यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। कोई वर्ड समझ में नहीं आया उस वो पूछ तो हम मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है, वहीं समझा दूंगा। और फिर क्या है, एट द लास्ट आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर दो कमेंट में, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको आंसर, ठीक है। उस पर वीडियोस बना के लेता हूँ या तो वहीं पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।